Hello to all my beautiful Aquarius. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. So let us see यहाँ पे क्या एनर्जी निकल के आ रही है आप लोगों के लिए टुडे। मैं आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ आज के दिन में कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है एंड क्या सिग्निफिकेंट चेंज होगा रिलेशनशिप में, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कैसे होगा, टाइम क्या होगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो लेट अस सी कि क्या है। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। तो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आती है अबाउट योर लव लाइफ और कुंभ राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज है, उनके पर्सन की एनर्जी क्या चल रही है। डिवाइन एनर्जी, नाइट ऑफ सोर्ड्स, किसी चीज़ को लेके एग्रेशन दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। उनका जो भी दिमाग है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट चल रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग यहाँ पे चल रही है एंड कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि अब चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं एंड दे वांट टू मूव ऑन काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑलराइट, वो किसी चीज़ से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड वेरी अग्रेसिव मूड में। ठीक है, यू कैन सी दिस कार्ड एक्सप्रेशन और कार्ड की एनर्जी आपको समझ आ जाएगी। करंट एनर्जी में ये चल रहा है। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लाइफ में बहुत जल्दी, बहुत जैसे एक कम टाइम में बहुत कुछ अचीव करना होता है, तो उस एनर्जी में भी मुझे आपके पर्सन दिखाई दे रहा है। वेरी फास्ट एनर्जी, दे नीड ग्राउंडिंग। आपके पर्सन को यहाँ पे ग्राउंडिंग की ज़रूरत है बिकॉज यहाँ पे बहुत कुछ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं अपने फैमिली के लिए, अपने लिए। तो उसमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है उस चीज़ में ग्राउंडिंग की इनको ज़रूरत है। बट किसी चीज़ को इनको बहुत फास्ट लाइफ में कभी कंप्लीट करना है। कोई इनका टास्क हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, डील हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जो इनको किसी भी हाल में चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए करंट एनर्जी में गुस्सा है, अग्रेशन है, प्लस एक सक्सेस के लिए कुछ भी कर देना, एकदम एक्शन ओरिएंटेड रहना। तो वो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आई थिंक इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में बहुत कुछ स्टैब्लिश करना है और बहुत कुछ स्टैब्लिश करने में उनको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर बड़ा चेंजेस लाइफ में चाहते हैं, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है कि इनको एक्शंस भी लेना पड़ेगा। लेट्स सी इनकी और आपकी आपको लेके क्या एनर्जी चल रही है इस पर्सन के दिमाग में। दे आर फीलिंग वेरी पॉजिटिव अबाउट। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुंभ राशि वालों कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेके पॉजिटिव यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हो। ऑब्सेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन डोमिनेटिंग हो सकते हैं। आपके पर्सन यहाँ पे इज अ काइंड ऑफ पर्सन जो कि अगर कुछ भी स्टेटमेंट या कुछ भी कह दिया तो उनकी बात मानी जाए, ऐसे काइंड ऑफ पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और डोमिनेटिंग काइंड ऑफ पर्सनालिटी आपके पर्सन हो सकते हैं। ऑल राइट, क्वीन ऑफ कप्स, दे वॉन्ट टू केयर अबाउट यू। इनको ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि इनके कैरेक्टर डोमिनेटिंग है, ये रूल करना चाहते हैं, बट प्रैक्टिकली इनको लगता है कि ये जो भी चीज़ें आपको बोल रहे हैं या जो भी ये बात पर्सन आपको कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये इनकी करंट एनर्जी या आपको एनर्जी लेके मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे इनको लगता है कि आप हो सकता है कि आप समटाइम्स यू फील वेरी इरिटेटेड इनके इस बिहेवियर को लेके, बट इनको ये चीज़ लगती है कि ये जो भी कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, आपको अच्छी चीज़ें बताने के लिए कर रहे हैं। तो वो चीज़ें शायद आपको कहीं ना कहीं बुरी लगती है, बट दे रियली वांट कि आपका ये पर्सन केयर करने की इच्छा हो रही है, आपको वो अपने तरफ लाने की इनकी इच्छा हो रही है, आपको अपने जैसे एक एम्पायर में रखने की कोशिश यहाँ पे ये पर्सन करना चाहते हैं। इनकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है आपका हीलिंग नेचर, आपका इमोशनल नेचर इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी तरफ। दे वांट टू केयर अबाउट यू, दे वांट टू प्रोटेक्ट यू, दे वांट टू गाइड यू। मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि इनको ऐसा लगता है कि आपको लाइफ में इमोशनल साइड को थोड़ा सा साइड रख के थोड़ा करियर ओरिएंटेड भी बनना चाहिए, थोड़ा अपना एम्पायर बिल्ड करने के बारे में सोचना चाहिए। इनको लगता है कि आप थोड़े से काइंड ऑफ इमोशनल पर्सन हो एंड या इमोशनल पर्सन हो। अदर साइड जो है कि यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है अपार्ट फ्रॉम बीइंग इमोशनल, ये पर्सन को लगता है कि थोड़ा सा आपको लाइफ में प्रैक्टिकल होके सोचना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो लेट्स सी और क्या चीज़ है। सो दे वांट, आई थिंक आपके पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा लाइफ में क्लियर कोई गोल्स लेके चलना चाहिए और उस गोल पे फोकस होके चलना चाहिए। कहीं ना कहीं दिमाग की ज़्यादा सुननी चाहिए। आप इमोशनल हो तो कहीं ना कहीं लग रहा है उनको कि इमोशनल साइड को थोड़ा साइड रख के प्रैक्टिकल होके, एनालिटिकल होके, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ की, फैमिली की लेके और जिस रिलेशनशिप की स्पेशली जो है कि लेके आपको आगे लेके चलना चाहिए। दैट इज़ मिसिंग।
और इस चीज़ को लेकर वो पर्सन आपके बॉदर है, राइट। विद इन फ्यू वीक्स और कॉल, ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, दैट टू विथ सम काइंड ऑफ ऑफर, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, विथ सम प्रोमिसेस। इट इज़ जस्ट लाइक ये पर्सन को लग रहा है कि करेंटली आपको दिल को फॉलो करना चाहिए, सॉरी दिमाग को फॉलो करना चाहिए रादर देन दिल से सोचना। बट कहीं ना कहीं ये अपने हार्ट को फॉलो करने वाले, अपने इमोशंस को फॉलो करने वाले हैं, और सम काइंड ऑफ रोमांटिक प्रपोजल, कमिटमेंट ये पर्सन लेके आपकी तरफ आने वाले। हो सकता है इस पर्सन का साइन वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है, या फिर और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या एयर साइन एक्वेरियस, जेमिनी या लिब्रा। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दिख रहा है। नाउ इनको ऐसा लग रहा है क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स दोनों ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन्स अभी मुझे कुछ हफ्तों में, विद इन वीक सम चेंजेस विल बी देयर, जहाँ ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे और इमोशनली अपने आप को बैलेंस करके ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, एंड सम इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग है आपकी तरफ डेफिनेटली। आई थिंक ये पर्सन एक्शंस लेने के लिए फाइनली रेडी हो रहे हैं। अगर आपको कोई एक्शन, कोई सपोर्ट की ज़रूरत है लाइफ में, करियर में, सम काइंड ऑफ ऑफर, फाइनेंशियल हेल्प, इमोशनल हेल्प और सपोर्ट बनना, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको आ रहे हैं, हाथ में वॉन्ड्स है, कप्स है, तो आर रेडी कि किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए आपको तो ये पर्सन करेंगे, ठीक है। लेट्स सी फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन क्या होने वाला है। वो आपके बारे में करेंटली आपको कैसे व्यू कर रहे हैं और सोच रहे हैं आपके बारे में मोस्ट। वाओ, सो बार बार किंग एंड क्वीन, यू आपके कार्ड्स में काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि किंग है, क्वीन है, किंग एंड क्वीन काइंड ऑफ थिंग। पहले तो क्वीन ऑफ कप्स, उसको मैच करने के लिए किंग ऑफ कप्स, फिर किंग ऑफ सोर्स, उसको मैच करने के लिए क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ ये चीज़ दिखाई दे रहा है करेंटली। एक चीज़ तो इस पर्सन को यहाँ पे इस एनर्जी से क्लियर है कि द किंग एंड द क्वीन, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबल पार्टनर हो। आप चाहे कितने लोगों से भी बात कर लो, इंटरेक्ट कर लो, ठीक है, ऑप्शंस फाइंड कर लो या किसी और चीज़ को कंसिडर कर लो, एक चीज़ तो क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रही है कि दैट यू गाइज आर कंपैटिबल विच ईच अदर। चाहे बैकग्राउंड डिफरेंट हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन और बाउंड्रीज शायद सेट आउट नहीं है, एंड टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, यहाँ पे वो भी चीज़ एक मिसिंग दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप के लिए आप दोनों क्लियर हो, कंपैटिबल हो, बट एक जो सोशल अप्रूवल है उसका यहाँ पे एनर्जी मिसिंग है, सो दैट दिस पर्सन वांट्स, ठीक है। लेट्स सी सम मैसेजेस, देन वी विल सी टाइम और इस कनेक्शन का फ्यूचर। दे आर फीलिंग दैट यू आर कंपैटिबल विद देम, ठीक है। कहीं ना कहीं आप एक पर्सन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो इमोशनली भी, और आप जैसे बाकी लोग इस पर्सन को जज करते हैं, आप बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं हो, इवन यू सजेस्ट देन इनके बेटरमेंट के लिए करते हो। तो यही चीज़ वाइसा वर्सा ये पर्सन भी चाहते हैं आपकी तरफ से। इनको ऐसा लगता है कि जो भी इनके इर्द गिर्द लोग हैं उनसे आप काफ़ी डिफरेंट हो, आपकी काफ़ी पर्सनैलिटी डिफरेंट है, एंड दैट इज़ वाई ये आपको पूरा कंपैटिबल समझते हैं अपने लिए। वाई इज़ दैट यू लव मी, इनको लगता है कि वाई आर यू सो परफेक्ट, और इतना परफेक्ट इंसान इनको कैसे मिल सकता है। तो ये एक एनर्जी में दिखाई दे रहा है। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा अपने आप को करेंटली लाइफ में क्या चीज़ें हो रही है, नहीं हो रही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो इनके पर्सनल जो इश्यूज़ है, पर्सनली जो चीज़ें चल रही हैं फैमिली में या वर्क प्लेस में, उसको ये पर्सन फिगर आउट यहाँ पे करना चाहते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग, ये पर्सन आपको लेके करेंटली रोमांटिकली भी जो है कि ओवरवेलमिंग की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। रोमांटिकली भी ये पर्सन बहुत कुछ फील कर रहे हैं, बहुत सारे इमोशंस है, पैशंस है जो डेवलप हो रहा है आपको लेके, ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड सो मच ऑफ इमोशन, सो मच ऑफ थिंकिंग अबाउट यू, जो पैशनेट फीलिंग है, इन उस चीज़ को ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, एंड द डिस्टेंस जो आप दोनों के बीच में ये पर्सन उसको किसी ना किसी तरीके से ख़त्म करेंगे टुवर्ड्स सम विद सम प्रैक्टिकल एक्शंस, ठीक है। और क्या है, लेट्स सी। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके का फीलिंग ये पर्सन रख रहे हैं आपके लिए, जिस तरीके का इमोशंस ये पर्सन रख रहे हैं आपके लिए, उसको इनको हाइड करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा इनको लग रहा है। तो ये होल्ड बैक किया हुआ इन्होंने इमोशंस टूवर्ड्स यू, फीलिंग टूवर्ड्स यू। विल दिस पेन एवर स्टॉप,
मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पर्सन किसी तरीके का ड्रग्स या फिर अल्कोहल ले रहे हैं अपने आप को काम डाउन करने के लिए, या फिर ये एडिक्शन जो है आपको पहले से ही पता है। बट द थिंग इज़ कि ये इन सारी चीज़ों का या तो किसी अल्कोहल या फिर ड्रग्स का सहारा ले रहे हैं, सिगरेट स्मोकिंग, सो दैट ये अपने आप को इमोशनली काम रख पाए, क्योंकि ये अपना इमोशंस और फीलिंग्स जो है कि ओवरवेलमिंग हो रही है। एंड समटाइम्स बाकी का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको लेके ये पर्सन स्ट्रेस हो रहे हैं। टू काम देमसेल्फ डाउन दे आर टेकिंग ड्रग्स एंड अल्कोहल। कुछ इस तरीके का पेन है, डेफिनेटली कोई पेनफुल मेमोरीज है जिसको ये पर्सन रोकना चाह रहे हैं, और किस तरीके से ये होगा इनको नहीं पता। बट अभी जो टेम्प्रोरी कहते हैं ना रेमेडी जो दिख रहा है वो है इनके लिए ड्रग्स और अल्कोहल। नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट योर, बिकॉज इनके लाइफ में ऐसी सिचुएशन, पेनफुल सिचुएशन चल रही है जहाँ इनको लग रहा है कि सिर्फ आप ही थे जो समझते थे और कोई भी नहीं समझता। बीइंग अ मैन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है। सो यहाँ पे दैट इज़ व्हाई दे आर मिसिंग यू सो मच। और क्या एनर्जी है, लेट अस सी यहाँ पे कम्युनिकेशन कब तक होगा आपके और कोई पर्सन के एक्वेरियस, कम्युनिकेशन कब तक होगा फॉर एक्वेरियस डिवाइन। ऑलराइट, यू हैव अ कार्ड हियर। जो टाइम जो दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए वो है 8 वीक्स टू 4 वीक का समय, जहाँ ये एम्परर की तरह, किंग की तरह बिहेव करेंगे। कुछ ना कुछ मेजर डिसीजंस लेंगे, लोगों को बताना, डिस्क्लोज करना, या एक स्ट्रक्चर्ड और प्रैक्टिकल डिसीजन जो है कि आपको इनकी तरफ से दिखेगा, जो फाइनली वर्कआउट करेगा। ये इनके अंदर ये जो हिम्मत करे जाने में, यू विल सी द टाइम 4 to 8 वीक्स का टाइम लगेगा। देन यू कैन मैनिफेस्ट देयर कॉल मैसेज या स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की तरफ के साथ ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, सो दिस इज योर रीडिंग, योर मैसेज। आई विल सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।